महेंद्र जी। और ये पेशे से ये कंप्यूटर का काम करते हैं और टाइपिंग का काम बहुत अच्छा जानते हैं। मेरे मन में एक विचार आई कि हमने इस जीवन में क्या किया। हमारी उम्र 52 साल हो गई और इनकी उम्र 55 साल हो गई। और हम लोगों ने एक लाइन हमने पढ़ा था, स्वांताय सुखाय, यानी खुद के सुख में सबका सुख तलाशना। तो हम अपने सुख में सबके सुख को, सबके सुख में अपने सुख को तलाशने का प्रयास करते हैं। आज से 40 साल पहले दूरदर्शन पर एक सीरियल आता रहा, एक कहानी। उसमें लिखा था कि एक सीरियल था, उसमें एक कैरेक्टर था, वो कई प्रकार के जीवन को जीने का प्रयास करता है। तो उससे जब किसी ने पूछा कि भैया तुम इतना काम क्यों किए, पहले वो ट्रेन का ड्राइवर बना, फिर बस का ड्राइवर बना, फिर कंडक्टर बना, फिर पोस्टमैन बना। ऐसा करते करते उसने 17-18 नौकरियां बदली। उस सीरियल को हमने 40 साल पहले बड़े मन से देखा था। हमारे मन में विचार आया, यार ये कौन सा ज़िंदगी जी रहा है। मगर वह बात हमारे मन में बैठ गई। उसके बाद फिर हम जब थोड़ा बड़े हुए, हाई स्कूल इंटर जब कर लिए, तो फिर हमने टीवी सीखा, फिर गिटार सीखा, फिर माउथॉर्गन सीखा, फिर टाइक्वांडो में हमने ब्लू बेल्ट प्राप्त किया, फिर थोड़ा दौड़े वगैरह भी, उसमें ठीक ठाक हमारा स्थान था। फिर उसके बाद कुछ क्रिकेट खेले, फिर उसके बाद हमने अपने जीवन को कुछ और आगे बढ़ाया। फिर कुछ व्यापार में भी आए, शेयर काम किए, सोना का काम किए, टीवी सीखे, कुछ हैंडलूम का काम किया, फिर प्रिंटिंग प्रेस खोला और सब में हमको ठीक ठाक सफलताएँ मिली। फिर उसके बाद मैंने पूजन पाठ किया, कर्म कांड किया और आज भी हर दिन कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम बहुत बड़ा अपना पहचान नहीं बनाना चाहते, अब यह देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हम योगा इंस्ट्रक्टर बने, उसमें भी बड़ी-बड़ी संस्थानों में हमने योग सिखाया। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जब मैं गिनता हूँ तो कम 40-45 काम हमने अब तक किया। और ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पहचान नहीं बनी। सिविल डिफेंस में भी हमने 17-18 साल तक अच्छी सर्विस दी और उसमें भी हमको लोगों ने बड़ा सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र वगैरह दिया। लोग आज भी याद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने प्रकार से जीना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए उतना ही धन छोड़ के जाएँगे कि वह हमारे बाद उनको किसी का हमारा देनदारी ना रहे। वो अपने धन को अपने प्रकार से अर्जित करें और हमारे धन का बस हल्का-फुल्का उपभोग करें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम जो कमा रहे हैं ना, उस पर पूर्ण रूप से हमारा अधिकार है और हम उस अधिकार को बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने भविष्य के चक्कर में वर्तमान को नष्ट नहीं करना चाहते। तो हम जो भी कुछ संचय कर रहे हैं, पा रहे हैं, सीमित मात्रा में। असीमित धन हमें न कोई आवश्यकता है। देखिए, अत्यधिक अर्थ जीवन को कर देगा व्यर्थ। हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हाँ, हमें इस बात का दुःख नहीं रहा। देखिए, मैंने सोचा कि मैं राइटर बनूँगा, तो हमने किताबें लिखी, हमने सोचा मैं पोएट बनूँगा, हमने अच्छी-अच्छी कविताएँ पढ़ी और वो कविताओं को लोग कहीं जाते हैं मंच पर, दूसरे लोग पसंद करते हैं। ये सब बातें बताती हैं कि मनुष्य के अंदर जीवन बहुत संभावनाएँ हैं। आप या तो धन कमा लीजिए या तो अपने स्वस्थ मन को कमा लीजिए। तो मैं अपने मित्र महेंद्र जी के साथ यहाँ पर हूँ। महेंद्र जी, इस विषय में आपका क्या कहना है? बताइए, हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या बोलते हैं आप? स्वविवेकी स्वच्छंद विचारधारा के जीने वाले हैं, पुरुषार्थ वाले व्यक्ति हैं आप। आपको कोटि-कोटि नमन, धन्यवाद। मगर वास्तविकता देखा जाए तो अर्थ प्रधान समाज में हमारी स्थिति तो नगण्य है, जहाँ हमारे परिजन, आत्मजन, स्वजन बहुत लंबी प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं, ले रहे हैं और बहुत बड़ा उनका नेटवर्क बढ़ रहा है। हमारा नेटवर्क तो घट रहा है जग से। इसमें क्या कहेंगे आप? लोग अर्थ कमाते हैं, लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनियां हों या व्यक्ति हो, वो कर्ज में लदे रहते हैं और उस कर्ज की भरपाई कैसे करें, इसके लिए वो दिन रात 24 घंटे परेशान रहते हैं। हाँ, तो ये आत्मिक दुख और आत्मिक कष्ट जो वो कमाते हैं, वो ऐसे अर्थ प्रधान व्यक्ति का होना कोई विशेष बड़ी बात नहीं। तो देखिए, हमने भी एक लाइन पढ़ा और हम एक चीज़ आपको बताना चाहें कि हमने अपने पास एक स्लोगन लिख कर रखा हुआ है कि हमें ना कोई उधार दे और ना हमसे कोई उधार ले, क्योंकि हमें चैन से सोना है। तो मैं बहुत ही सीमित आय में, देखिए मेरे पास बड़ी पुरानी गाड़ी है। 18 साल पहले हमने टीवीएस स्टार एक बाइक लिया था और वह बाइक मात्र 11,000 किलोमीटर 18 सालों में चली और बहुत ही नई कंडीशन में। तो बच्चे भी देखते हैं, कहते पापा नई गाड़ी लेना है। कि बेटा, नई गाड़ी तो अभी है ही है, 11 साल पुरानी, मात्र 11,000 किलोमीटर चली हुई है। और ज़्यादातर मैं साइकिल से चलता हूँ। और मेरा एक कारण, एक बात और बता दूं कि हमें बचपन से ऑस्टियोपोरोसिस था या पोलियो था, भगवान जाने, मगर बड़ी भयानक समस्याएं थी। 7 साल तक माताजी बताती मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पाता रहा। उसके बावजूद मैं आज योग का विद्यार्थी हूँ, योग का अभ्यास करता हूँ, लोगों को करवाता हूँ। तो यह सब कहीं न कहीं से कुछ तो भगवान ने हमको दिया है। आप लोगों का प्यार, ईश्वर का, काल भैरव जी का असीम वरदान और सबसे बड़ी बात, माता पिता की ऐसी अनुकंपा हमारे पर बरस रही है ना, आज उसी के परिणाम स्वरूप हम अपने आप को जानने में सफल हो पा रहे हैं। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। देखिए, लोग कहते हैं ना कि मैं यह हूँ, हम सबको जनाने में विश्वास नहीं करते, हम खुद को जानने में विश्वास करते हैं। तो हमें अपने आप को जानना है, हम किस लिए आए हैं। क्या सिर्फ हम धन कमाने के लिए आए हैं? देखिए, धन की 3 गति है, दान, भोग या विनाश।
यदि हम दान करते हैं तो हमारा लोक परलोक दोनों बनता है। तो दान ऐसा नहीं किसी को आप बांट दीजिए, आप धर्म कार्य कीजिए, धर्म यात्राएँ कीजिए, लंगर चलाइए, गरीबों की मदद कीजिए, तो मैं वह भी करता हूँ। और भोग, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हम उनको भोगने का प्रयास करते हैं। और अगर आप दोनों कर्म नहीं करेंगे तो हमारे या आपके न रहने के बाद वह सब धन नष्ट हो जाएगा, पड़ोसी खा जाएगा या पुत्र पौत्र इत्यादि लेकर उसको उड़ा देंगे। तो इसलिए धन की परिभाषाओं को समझते हुए हम जीवन जी रहे हैं। हर हर महादेव।